हेलो दोस्तों, जीएस विद फन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपने सदर्न पार्ट के बारे में जानकारी हासिल की थी, इंडिया के साउथर्न उसकी बारे में जानकारी हासिल की थी। अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग हिमालयन रेंजेस के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमने कुछ हिमालय की जो रेंजेस हैं उनको आज के टॉपिक में मेंशन किया है, जिसमें अभी आप देख रहे हैं कि ये काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज। देन उसके नीचे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से एक इंडस रिवर जो जाती है वो होते हुए पाकिस्तान होते हुए हमारे किस सी में जाती है, अरेबियन सी में अपना पानी गिराती है। ओके, देन इसके बाद आप देख सकते हैं वेस्टर्न हिमालय आता है, वो इसी रेंज में आता है। ये आप जो पोर्शन ग्रीन कलर से देख पा रहे हैं ये हमारा वेस्टर्न हिमालय का एक पोर्शन आता है। इतना क्लियर है आपको? देन इसके बाद आता है सेंट्रल हिमालय। सेंट्रल हिमालय में आप देख सकते हैं कि इधर ये हल्का सा लाइट ब्लू कलर का जो एरिया है ये हमारा सेंट्रल हिमालय के रेंज में आता है। ठीक है, कितना क्लियर है? देन इसके बाद आपका आता है ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय की रेंज आप देख रहे हैं, ठीक है, ये है हमारी ईस्टर्न हिमालय की रेंज। अब इसमें भी कई सेक्शन डिवाइड हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है सेंट्रल हिमालय का, ये पोर्शन ये हमारा सेंट्रल हिमालय में आता है। देन वेस्टर्न हिमालय ये आता है, ओके। देन काराकोरम रेंज ये आती है, ठीक है। देन ईस्टर्न हिमालय ये आता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि ये हिमालय आए कैसे और बने कैसे हैं? क्या हुआ ऐसा जो इंडिया के इसी पोर्शन में हिमालय है, बाकी पोर्शन में हिमालय नहीं, और ये इतनी हाइट पे क्यों है? तो इसके बारे में अगर हम जानें तो हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियां हैं। वो कौन कौन सी है? महान हिमालय है, मध्य हिमालय है और शिवालिक है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि पश्चिम जो है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था ना, ऐसे प्लस सिंबल करके कि हमारा नॉर्थ हो गया, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट पोर्शन। तो हमारा वेस्टर्न पार्ट किधर हुआ? वेस्टर्न पार्ट किधर हुआ बता सकते हैं? ये पार्ट जो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये जो पार्ट है ये हमारा वेस्टर्न पार्ट है, ओके। तो ये वेस्टर्न पार्ट का जो एरिया है, यहाँ से लेते हुए वेस्टर्न पार्ट के हिस्से से लेते हुए ये जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है इसको कवर करते हुए करीबन लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यानी कितना? 2400 किलोमीटर्स की रेंज में फैला हुआ है। हम ये कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहे हैं? यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, ये रेंजेस हमारी यहाँ से यहाँ तक फैली हुई हैं, ओके। इतना क्लियर है सबको? अब देखिए क्या है कि इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने पहले भी डिस्कस किया है, कई सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें बात की हैं। तो देखिए कुछ एक अलग से भी मैं बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो चीज़ें पढ़ते हैं अगर उसे टेक्सचुअल फॉर्मेट में पढ़ें, केवल लिखा हुआ पढ़ें, तो वो हमारे दिमाग में कम टाइम तक की, कम समय तक की रहने पाता है। लेकिन अगर उसे किसी हम ग्राफिक्स फॉर्म में या सामने देखते हुए, जैसा कि अब आज की एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये कहा जाता है कि लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए, यानी कि हर एक चीज़ को हम लोग करके देखें। जितना हम करके सीखेंगे उतना शायद रट करके सीख ना पाएँ। इसलिए जो भी पोर्शन हम लाते हैं, टॉपिक्स लाते हैं, अपने वीडियोस को, कंटेंट को क्रिएट करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें ग्राफिकल फॉर्म में हो, जो कि दिमाग में एक पिक्चर के फॉर्म में सेट होना आसान होता है। हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है किसी पिक्चर को देख करके याद करना, और पिक्चर मेमोरी हमारे दिमाग में काफ़ी समय तक स्टोर भी रहती है। तो इसलिए जो भी चीज़ें हम देखेंगे वो एक नॉमिनल पिक्चर फॉर्म में देखेंगे। इतना क्लियर है? अब ये जो पर्वत श्रृंखला है ये करीबन 7 देशों की सीमा पे से होते हुए गुज़रता है। अब वो कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले तो आप इधर देख सकते हैं, इस पोर्शन में आपका पड़ता है पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पर कहीं हल्का सा 107 किलोमीटर की सीमा बनाते हुए अफ़गानिस्तान, बहुत सारे लोगों को शायद अभी पता भी ना होगा कि अफ़गानिस्तान भी हमसे सीमा बनाता है। और वो इस पोर्शन पे आप ध्यान से देखेंगे, कभी आप मैप देखें तो इस पोर्शन पे आपको मैप में दिखेगा भी, अफ़गानिस्तान इस पोर्शन में आता है। देन उसके बाद भारत की तो सीमा बनाता ही बनाता है, फिर उसके बाद नेपाल, नेपाल पे भी है। देन भूटान, भूटान का पोर्शन आप ये देख सकते हैं। देन चीन का पोर्शन लगता है इस पोर्शन में।
जहाँ पे आपने कई बार झड़प देखी है। देन चीन के बाद अब आता है म्यांमार, निचले पोर्शन में, इस पोर्शन में आप देख सकते हैं। तो इतने करीबन 7 देशों में ये रेंज हमारी फैली हुई है। इतना क्लियर है? चलिए अब जानते हैं हिमालय के कुछ और तथ्यों के बारे में। जैसे कि संसार की अधिकांश ऊंची चोटियां जो हैं वो हिमालय में ही स्थित हैं। विश्व के 100 सर्वोच्च शिखरों में हिमालय की अनेक चोटियां हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही एक हिस्सा है, एक शिखर का हिस्सा है। हिमालय में 100 से ज़्यादा पर्वत शिखर हैं जो 8,848.86 मीटर से ऊंचे हैं, यानी कि करीबन माउंट एवरेस्ट आप सभी को पता होगा कि वो इस पोर्शन पे है। माउंट एवरेस्ट हमारे इस पोर्शन पे कहीं माउंट एवरेस्ट है। एग्जैक्ट लोकेशन आपको मैप के थ्रू और क्लियर हो जाएगी अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, इतना क्लियर है। और कंचनजंगा का तो आप तो जानते ही हैं। अब हिमालय के जो प्रमुख शिखर हैं, कुछ प्रमुख शिखरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सागरमाथा हिमालय, देन अन्नपूर्णा, शिवशंकर और लांगतंग, मानसुल और गौरीशंकर, कुंभा, धौलागिरी और कंचनजंगा। ये क्या हैं? ये एक भारतीय हिमालय जो कि हमारे भारतीय हिमालय की रेंज में आते हैं। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जानकारी तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के एंड में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और आपको उन क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के एंड के बाद, जब भी आप इस वीडियो को देखें तो इसके बाद आप उसका आंसर, जो भी प्रश्न पूछे जाएँ उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आपने इस पिक्चोरियल, इस ग्राफिकल फॉर्म में अगर जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो आपके दिमाग में कितनी देर तक और कहाँ तक की सेट हो सकी। तभी हमको भी अंदाज़ा होगा कि हमको पढ़ाने में या हमको बताने में कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ओके, अब हम जानना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि हमें भी पता होना चाहिए कि हिमालय का निर्माण हुआ कैसे था। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हिमालय का निर्माण हुआ कैसे है। जहाँ आज हिमालय है वहाँ कभी टेथिस नाम का सागर लहराता था। यह एक लंबा और उथला सागर था, यह 2 विशाल भूखंडों से घिरा हुआ था। इसके उत्तर में और दक्षिण में गोंडवाना लैंड, और उत्तर में कौन सा था? अंगारा लैंड, और दक्षिण में गोंडवाना लैंड नाम के 2 भूखंड थे। लाखों वर्षों इन दोनों भूखंडों का अपर्दन होता रहा, और अपर्दन पदार्थ यानी कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? वो हो सकती है मिट्टी, कंकड़, बजड़ी, गाद आदि, टेथिस सागर में जमा होने लगे। ये 2 विशाल भूखंड एक दूसरे की ओर खिसकते भी रहे। 2 विरोधी दिशाओं में पड़ने वाले दबाव के कारण सागर में जमी मिट्टी आदि की परतों में मोड़ पड़ने लगे। मोड़ पड़ने का मतलब कि वो उठने लगे, यानी कि जब दो ज़मीनें जब आपस में टकराने लगी तो एक क्या होता है, या तो फिर वो धंस जाएं, एक ज़मीन धंसेगी और दूसरी उसके ऊपर उठने लगती है। यही कारण है कि कभी कभी हम लोगों को जब भूकंप का एहसास होता है तो क्या होते हैं, 2 टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं। टकराना कहिए, या फिर वो टकरा करके एक ज़मीन जो है नीचे की ओर दबती है और दूसरी उसके ऊपर चढ़ने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंपन पैदा होता है, जिसका हमें एहसास होता है कि नहीं है? इतना जानकारी तो आप सभी को होगी ही, और नहीं है तो फिर भी हम अपने वीडियो में ये चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, 2 विरोधी दिशाओं में पड़ने वाले दबाव के कारण सागर में जमी मिट्टी आदि की परतों में मोड़ वलय पड़ने लगे। ये वलय द्वीपों की एक श्रृंखला के रूप में पानी की सतह से ऊपर आ गए। यह क्रिया निरंतर चलती रही। कालांतर में विशाल वलित पर्वत श्रेणियों के निर्माण हुआ, जिन्हें आज हम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इतना तो सभी को क्लियर हो गया होगा कि हिमालय का निर्माण कैसे और क्यों और कब हुआ। इतना क्लियर है सबको? तो चलिए, हमने आपको ये चीज़ एक वीडियो के थ्रू एक और ग्राफिक्स आपको दिखाने की कोशिश की है, और वो ये है, जो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने 3 रेंजेस को लेकर के, ये एक आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये ट्रांस हिमालय है। ये ट्रांस हिमालय की रेंजेस हैं। वो कौन कौन सी है? काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है। ये हमने कई बार कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में भी इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन भी आते हैं कि हमारा K2 भारत का सबसे ऊंची चोटी, कहने को तो ये हमारे और कई लोगों के जवाब में ये एक तरह का तर्क भी हो सकता है कि K2 नहीं है, कंचनजंगा है सबसे हाईएस्ट पीक इंडिया का, लेकिन नहीं, K2 है। K2 क्यों है? K2 इसलिए है क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। जो हमारा कश्मीर जो ऑक्यूपाइड किया गया है इस पोर्शन पे, वो इसी पोर्शन पे हमारा K2, जो माउंट एवरेस्ट के जस्ट बाद सबसे ऊंची चोटी की रेंज में
काउंट होता है। इतना क्लियर है सबको? अब वो किस लिए कहा जाता है इसका भी रीज़न मैंने बता दिया है। अभी आप देख सकते हैं कि हिमालय में हमने जो अभी इससे पहले वाली पिक्चर में दिखाया था, तो माउंट एवरेस्ट आपको यहाँ कहीं दिखाया था ना, ये देखिए इसी पोर्शन पे माउंट एवरेस्ट है जिसकी हाइट 8,848.86 मीटर कही जाती है। अब ये कुछ आपकी रेंजेस देख रहे हैं ना, ये पर्वत की श्रेणियाँ हैं जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताई थी। ये दूसरी श्रेणी है और ये सबसे निचली श्रेणी है। 3 श्रेणियों में हमारी हिमालय रेंजेस बटी हुई हैं, ठीक है ना। अब लेकिन इनका विभाजन किस किस तरीके से किया गया है, कौन कौन से रेंजेस के अकॉर्डिंग किया गया है, और वो है क्या क्या है, शिवालिक या बाहरी हिमालय, और दूसरा है लघु या मध्य हिमालय, तीसरा है वृहत हिमालय, और चौथा है ट्रांस हिमालय, जो कि अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसके अंदर भी कई सारे हिमालय हैं, जिसमें कौन कौन से हैं, तिब्बती हिमालय, तिब्बती हिमालय के बाद पूर्वी पहाड़ियाँ, जिसमें पूर्वांचल उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। इतना क्लियर है? इतना सभी को क्लियर है? किसी भी तरह का कोई भी डाउट होने पर आप किसी भी तरह के क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिसका उत्तर आप किस में देंगे, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, तो सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि जिसमें आप ये हमको बताएंगे कि हमारे कितने श्रेणियों में पर्वत श्रृंखला को बांटा गया था। पहला प्रश्न है, पर्वत श्रृंखला को कितने श्रेणियों में बांटा गया था। ओके, दूसरा प्रश्न है, प्रश्न 1 तो आपने सुन ही लिया कि कितने श्रेणियों में बांटा गया था। दूसरा प्रश्न है कि जो हमारा भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, जो कि अभी हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था अपने इस वीडियो में कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। ठीक है, इतना क्लियर है। और तीसरा क्वेश्चन है कि उन तीनों जो भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उन तीनों पर्वत श्रृंखलाओं के जो रेंजेस हैं उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे पासेस हैं, पास यानी कि जो दर्रे हैं, दर्रे के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, और उसके बारे में भी जानेंगे कि हमारे जो पहाड़ हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनमें कितने कौन कौन से कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे पासेस हैं, जैसे जोजिला पास है, जलेपला पास है। ठीक है, ये सारे कई सारे पासेस हैं जिनको हम लोग लोकेट करेंगे अपने किसमें, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की और वीडियो पाने के लिए, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, एक दूसरे से शेयर भी करें ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। और आपका जैसा कि आप जानते ही हैं कि वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भी डिस्कस की हैं जो हमारे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं। और भी आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।